भारतीय वायुसेना शायद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और उसकी बड़ी वजह है उसके विमानों की घटती स्ट्रेंथ। इसको लेकर वायुसेना चीफ खुलकर बता भी चुके हैं। एक तरफ जहां चीन में छठी पीढ़ी का विमान उड़ाकर भारत का सरदर्द बढ़ा दिया है, तो वहीं उसके टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान भी भारत को आंख दिखाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस दोहरी चुनौती से निपटने के लिए भारत को भी जल्द से जल्द 5th जनरेशन फाइटर प्लेन अपने बेड़े में शामिल करना पड़ेगा। ऐसे में उसके पास दो ऑप्शन है, पहला रूस का सुखोई 57 और दूसरा अमेरिका का F-35। रूस तो पहले ही भारत को सुखोई 57 को ऑफर कर चुका है और पीएम मोदी से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत को F-35 देने की बात कह दी है। तो ऐसे में भारत के पास अब दोनों विकल्प मौजूद हैं कि वो इन दोनों में से किस पर अपना भरोसा जताता है। मौजूदा वक्त की बात करें तो अमेरिका इस समय दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, लेकिन अब उसे सीधी चुनौती चीन से मिल रही है। समंदर की लहरों पर चीन बेताज बादशाह बनकर उभर रहा है। इसकी तस्दीक खुद अमेरिका के रक्षा विभाग ने ये कहते हुए दी कि ड्रैगन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। इसके बाद अमेरिका, रूस और चौथे नंबर पर आता है भारत। बात अगर आसमान की करें तो यहाँ भी चीन ने अमेरिका और रूस को सीधी चुनौती दी है। हाल ही में चीन ने छठी पीढ़ी के 2 लड़ाकू विमानों को उड़ाकर न केवल अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर को बाईपास कर दिया, तो वहीं इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता नजर आता है। चूंकि 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच संबंध कभी बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहे। गलवान में हुई झड़प के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई और ऐसे में चीन के 6th जनरेशन के विमान ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। एक तरफ जहां चीन के पास 5वीं पीढ़ी और छठी पीढ़ी के विमान मौजूद हैं, तो वहीं भारत के बेड़े में फ्रांस से खरीदे गए 4.5 जनरेशन के 36 राफेल और रूस का सुखोई 30 ही मौजूद है। भारत की चिंता इसीलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि चीन के दम पर पाकिस्तान भी अपनी वायुसेना में चीन के छठी पीढ़ी के विमानों को शामिल करने की बात कह रहा है और चीन भी पाकिस्तान को मजबूत करके भारत को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे में भारत को जरूरत है 5वीं पीढ़ी के एक ऐसे विमान को शामिल करने की जिससे जल्द से जल्द वो चीन और पाकिस्तान के खतरे को एक साथ काउंटर कर सके। इस दोहरी चुनौती से निपटने के लिए भारत के पास हाल फिलहाल केवल 2 विकल्प नजर आते हैं और उनमें से एक है रूसी कंपनी का सुखोई 57 और दूसरा है अमेरिका का F-35 लाइटनिंग। एयर सुपीरियोरिटी के मामले में भारत की कमजोर नस को देखते हुए रूस और अमेरिका दोनों अपने फाइटर प्लेन भारत को बेचना चाहते हैं और इसी के लिए बेंगलुरु में आयोजित एयर शो में इन दोनों ही देशों ने अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भेजे हैं। इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब विश्व की 2 वैश्विक महाशक्तियों ने किसी देश में अपने सबसे उन्नत विमानों को एक साथ प्रदर्शन के लिए भेजा हो। अब भारत पर है कि वो इन दोनों में से किसका चुनाव करता है। फिलहाल अगर दोनों विमानों की ताकत की बात करें तो रफ्तार के मामले में सुखोई 57 जहां 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरता है, तो वहीं F-35 की अधिकतम रफ्तार 1900 किलोमीटर प्रति घंटा है। हथियारों की बात करें तो इन दोनों ही विमानों में 12-12 हार्ड पॉइंट्स लगे हैं। हालांकि इस मामले में यहाँ रूसी विमान अमेरिका के F-35 पर भारी पड़ता नजर आता है। सुखोई 57 में जहां लंबी और मध्यम दूरी की एयर टू एयर अटैक मिसाइल लगी है, तो वहीं गाइडेड एरियल बम इसे F-35 से ज्यादा घातक बनाते हैं। सुखोई 57 में लगी दुनिया की सबसे घातक फाइटर जेट किलर मानी जाने वाली R-37M मिसाइल लगी है, जो F-35 की रेंज से 2 गुना दूरी तक जाकर दुश्मन पर हमला करके उसे संभलने का मौका नहीं देती। रूस ने इस मिसाइल को भारत को ऑफर भी किया है, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों की ही नींद उड़ी हुई है। रूस और अमेरिका के ये दोनों विमान स्टेल्थ फीचर से लैस है और दुनिया के किसी भी रडार को चकमा देने में सक्षम है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रिकॉन्सेंस, ग्राउंड अटैक और दुश्मन देशों की जासूसी करने के मामले में अमेरिकी एयरक्राफ्ट का दुनिया में कोई जोड़ नहीं। वहीं रूस का ये मल्टी रोल फाइटर एयर सुपीरियोरिटी से लेकर स्ट्राइक मिशन तक को अंजाम देने में अपने सेगमेंट का सबसे घातक आसमानी योद्धा है। सुखोई 57 और F-35 दोनों ही सुपरसोनिक विमान हैं, यानी हवा की रफ्तार से तेज उड़ान भरने में सक्षम हैं। अगर इन दोनों की कॉम्बैट रेंज की बात करें तो सुखोई 57 की कॉम्बैट रेंज है और यह अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। वहीं F-35 की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है और ये 5,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। भारत को अपने हवाई बेड़े को मजबूत करने और 2 फ्रंट वॉर की स्थिति में चीन और पाकिस्तान के खतरे से निपटने के लिए जल्द से जल्द 114 फाइटर जेट की डील करनी होगी। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि रूस चाहता है भारत उसके लड़ाकू विमान को खरीदे और इसके लिए वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में उत्पादन करने के लिए तैयार है। वहीं अमेरिका की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस पर निर्भरता कम करे और अमेरिका से ज्यादा हथियार खरीदे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
तो आने वाले समय में भारत के पास इस समय गोल्डन चांस है कि वो जल्द से जल्द इसको लेकर आगे बढ़े और एयरफोर्स के बेड़े में 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट की डील को फाइनल करे। इससे जुड़ी आगे और भी बड़ी खबरें आप सभी के सामने इसी तरह से पहुंचाते रहेंगे। आप सभी बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।